राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कोटा के मेडिकल कॉलेज के बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक एक कर 6 महिलाओं की किडनी फेल हो गई, जिनको अब डायलिसिस पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। फलोदी की रहने वाली प्रीति 20 साल की है, जो अब वेंटिलेटर पर है। सभी महिलाओं की उम्र 20 से 27 साल के बीच में बताई जा रही है। पीबीएम अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर बीसी घिया, उन्होंने कहा कि मामले में प्रिंसिपल और मेरी तरफ से अलग अलग कमेटी बनाई गई। वहीं इस मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री काफी संजीदा हैं। आज उन्होंने बताया कि यह मामला कोटा में सामने आए प्रसूताओं के मामले से पूरी तरह से अलग कैसे है। जोधपुर से विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम अब बीकानेर भेजी गई है, वो भी जांच करेगी। चिकित्सा मंत्री ने यह भी कहा कि सभी महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई थी, कुछ मामलों में सामान्य प्रसव भी हुआ था। ऐसे में किडनी आखिरकार कैसे फेल हो गई, इसकी जांच विस्तार से की जा रही है और रिपोर्ट भी इस पर तैयार की जाएगी। अस्पताल में उपयोग की गई दवाइयों और अन्य चिकित्सा सामग्री के नमूने भी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि गरीब और आम महिलाएं जब डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल जाती हैं, तो आखिरकार क्या उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं या फिर इस तरह की लापरवाही ये पूरे के पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी पर लापरवाही। इंजेक्शन लगाते ही तबीयत ऐसे खराब हो गई, इतनी बिगड़ गई। कई औरतों का ऐसे हो गया, कुछ पागल हो गई। 3-4 तो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो खत्म हो गई। 6 प्रसूताओं के किडनी फेल होने पर उठे सवाल। कोटा के बाद सवालों के घेरे में पीबीएम की व्यवस्था। सवालों से बचते दिखे चिकित्सा मंत्री, कहा घबराने जैसी स्थिति नहीं। हमारे पास अब सब रिपोर्टें आ गई हैं और आशा है कि आज शाम तक हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि किस कारण हुई। स्वास्थ्य सेवाओं पर आरोप प्रत्यारोप तेज। पूरी तरीके से सरकार कानों में रुई डाले बैठी है और कोई सुनवाई नहीं कर रही है। लोगों की हेल्थ के बारे में उनकी संवेदनशीलता बिल्कुल भी नहीं है। चिकित्सा सुविधा किस प्रकार से राजस्थान के अंदर चरमाई होती है, भ्रष्टाचार में सभी लोग लिप्त थे, उनको अपने समय के दिन याद नहीं है। डायलिसिस पर मातृत्व सेवाएं। तो चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन जो महिलाएं यहां पर प्रसव के लिए आई थी और अब वो अपनी किडनियां खराब कर चुकी हैं, उनके परिवार वालों के लिए घबराने की बात जरूर है। ये फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर के क्या इंतजाम होने चाहिए और आखिरकार ये व्यवस्थाएं इस हालत में क्यों हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का आपके साथ। हमारे साथ हैं वीरेंद्र शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और हमारे साथ में डॉक्टर शाहीन आफ्ताब भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप। और सबका स्वागत है। 1-1 मिनट का ओपनिंग कमेंट लेंगे, उसके बाद चर्चा को शुरू करेंगे। और सबसे पहले जिम्मेदारों से ही बात शुरुआत करते हुए कि वीरेंद्र शर्मा साहब, जब कोटा में ऐसी स्थितियां आई तो फिर बीकानेर में भी ऐसी स्थितियां, जिम्मेदार कौन है और कब तक प्रदेश की जनता ये भुगतान करती रहेंगी? देखिए हेमंत जी, पहली बात तो जो आपने कहा कि सिजेरियन, तो ये जो 6 प्रसूताएं थी सिजेरियन नहीं थी, 3 नॉर्मल थी, नॉर्मल डिलीवरी वाली थी। तो पहला विषय तो यही कि आपको परिवर्तन करना चाहिए अपने शब्दों को कि ये सिजेरियन के कारण ऐसा हुआ है। वो नॉर्मल डिलीवरी और 15 मई से ही वहां भर्ती थी और गंभीर हालत में वहां भर्ती हुई थी। तो पहला विषय तो मीडिया को भी इस प्रकार की जब सब्जेक्ट बनाया जाता तो उसमें टेक्निकल भी देखना चाहिए कि क्या स्थिति है और क्या नहीं।
हमारे मंत्री जी ने पूर्ण रूप से विषय को स्पष्ट कर दिया और कोटा जैसी कोई स्थिति वहां पे नहीं है। लेकिन उसके बाद भी राजस्थान सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। जोधपुर की एक विशेषज्ञ टीम वहां पे पहुंच चुकी है। तो मैं समझता हूं किसी भी घटना को इतना दुखद बताना और इतनी गंभीर स्थिति बताने से पहले उसकी पूर्व में क्या हुआ है क्या नहीं, यह भी जांच लेना चाहिए। ठीक, आप 12 मिनट और बोल सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए 12 सेकंड और बोल सकते थे, 1 मिनट तक बोल सकते थे, लेकिन आपने जितना उपयोग किया उतना ठीक। और आपने अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के बजाय मीडिया को दोषी ठहरा दिया। वो भी हम आत्मसात करते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। मीडिया को दोषी देखिए, आपने शब्द यूज किया वो शब्द मैं बता दूं ना सर। हेमंत जी आप भी तो माफी मांगे ना। आपने एक ही शब्द देखा, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं सर, आपने एक ही शब्द देखा, लेकिन मैंने उसमें बाद में साफ आगे लिखा है तभी स्पष्ट हो सकता है। हेमंत जी कोई भी विषय तभी स्पष्ट हो सकता है जबकि उसकी पूर्ण जानकारी आपको यही पता नहीं कि 6 प्रसूताओं में से 6 ही सिजेरियन थी या मैं डॉक्टर थोड़ी हूं सर, मुझे कैसे पता होगा? आपको पता है ना। आपने कहा सिजेरियन, आप बता दीजिए कि ये मामला गंभीर नहीं है, किडनी फेल हो जाए, आपकी एक किडनी फेल हो जाए और मामला गंभीर नहीं है, कह दें। चैनल पे स्पष्ट करना चाहिए। देखिए हेमंत जी मैं समझता हूं ये मामला गंभीर नहीं है। स्पष्टीकरण के बाद और उनके बताने के बाद 1 मिनट हो गया ना सर, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? त्रुटि करता है तो ये आपको बताना चाहिए। मैंने बताया ना सर कि माननीय वीरेंद्र शर्मा साहब, मैं अपने शब्द फिर से पढ़ करके आपको सुना दूं बड़ी विनम्रता के साथ में, आप इस तरह मत कीजिए। मैंने कहा कि चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सभी महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई थी। आपको चैनल पे स्पष्ट करना चाहिए ना कि नॉर्मल डिलीवरी भी थी 3। आपने कहा सिजेरियन थी और सर उसके बाद स्थिति दुखद हुई है। आप या तो सुन नहीं पा रहे हैं स्पष्ट, मेरे आदरणीय, या तो आप सुन नहीं पा रहे हैं या भटका रहे हैं हम सबको भी, और चाहते हैं कि मैं भटका करके बच के निकल जाऊं। या तो आपके 2 बातें हैं। मैं कह रहा हूं, मैं फिर से आपको निवेदन कर दूं, प्रदेश की जनता को निवेदन कर दूं, सुन लीजिए सर, करना चाह रहे मेरे आदरणीय सुन लीजिए, वीरेंद्र शर्मा साहब सुन लीजिए, मैंने सुनिए, बोलिए, आप बोलिए। विषय की संवेदनशीलता को आप भी समझिए। जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने कहा, विषय को पूरा स्पष्ट किया, उसके बाद आपके चैनल को भी विषय की संवेदनशीलता को ध्यान रखना चाहिए। जब प्रदेश में इस प्रकार की घटना कोटा में हुई थी, उसके बाद आपने कहा कोटा जैसी ऐसी स्थिति हुई। अरे भैया, कोटा की स्थिति और इसकी स्थिति से तुलना कैसे कर लेंगे? आप तो तुलना कर लीजिए 2020 में या 22 में, जब पीबीएम अस्पताल में एक माह में 261 बच्चों की मौत हुई थी। आप उससे तुलना करेंगे? तो इस प्रकार की तुलना करने से पहले विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए आपको स्पष्ट बताना चाहिए कि 6 प्रसूताओं में से 3 की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और 2 प्रसूताएं तो सर आप मेरी बात सुनेंगे? गंभीर अवस्था में आई थी। वीरेंद्र जी, ये बताना चाहिए आपको। वीरेंद्र जी, आप मेरी बात सुनेंगे? मैं फिर से प्रदेश की जनता को पढ़ करके सुना दूं कि मैंने क्या कहा। मैंने शुरुआत में कहा कि चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सभी महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई थी, कुछ मामलों में सामान्य प्रसव भी हुआ था। ऐसे में किडनी क्यों फेल हुई, इसकी जांच की जाएगी, मैंने कहा था ना। और मैंने नहीं भी कहा था, तो आप ये बता दीजिए कि प्रदेश की व्यवस्था ये वेंटिलेटर पर क्यों है? वीरेंद्र शर्मा, ये बताइए इस प्रदेश की जनता को। क्योंकि कांग्रेस ने इस राजस्थान को आपकी बात निकृष्ट चिकित्सा मॉडल दिया था, इसके कारण यह स्थिति हुई थी। अच्छा, हो गया। खुद की जिम्मेदारी तय कीजिए मिस्टर शर्मा, खुद की जिम्मेदारी भी तय करना सोचिए। ठीक है, हो गया। 1 मिनट आप राजनीति मत कीजिए प्लीज। चिकित्सा व्यवस्था 6 मिनट आप बोलिए। नहीं, राजनीति नहीं, जो है वो से सुनिए ना। हर बात पे कांग्रेस ने ये कर दिया। अरे सर, 2.5 साल से 3 साल से आप हैं, आप क्या बयान दे रहे हैं? आपको पता है 2.5 साल में सही किया व्यवस्था है मेरे मित्र, 2.5 साल में ही सही किया। हेमंत जी, जो विषय है उसे स्पष्ट कीजिए, सामने रखिए, तथ्य सामने रखिए। मैं एक विषय पर बात करने के लिए तैयार हूं, आपकी तरह नहीं कि ठीक है, हो गया। डाउन कीजिए क्या बात हो गया? प्रतीक जी बोलिए। देखिए कि अगर मैं पिछले 12 महीने की अगर बात करूंगा तो आप देखिए कि नकली दवाई पी करके बच्चे मर जाते हैं, उसके बाद में वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती, और जिस कंपनी क्राइंस को इन्होंने बार किया था उसके बाद में दोबारा उससे प्रतिबंध हटा करके उनसे दवाई लेना चालू कर दिया। उसके बाद कोटा के अंदर इस तरीके से मृत्यु हो जाती है, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। फिर बीकानेर के अंदर हो जाती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक मामला और आपके संज्ञान में लेकर के आऊंगा। एक जन्नी एक्सप्रेस एम्बुलेंस चलती है 104, और वो इसीलिए चलाई गई थी सरकार ने कि जो गांव खेड़े के अंदर जो महिलाएं हैं, जो प्रसूता हैं, उनको घर से लेकर के अस्पताल ले जाया जाए। आपको जान करके हैरत होगी कि 170 दिन से वो एम्बुलेंस बंद पड़ी है। तो आप देखिए कि जो समय पर जो 600 है, वो
600 जो 104 एम्बुलेंस है वो बंद पड़ी हैं। तो आप प्रसूताओं को घर से और आप बंद करके गए अस्पताल तक ले जाने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, और जब वो अस्पताल पहुंच जाती हैं तो उनके इलाज की सुविधाएं नहीं है। और आपको याद होगा पिछले दिनों आपके यहाँ पे चिकित्सा मंत्री आए थे और आपने कुछ सवाल किए थे, तो कैसे वो भाग गए थे बिना जवाब दिए। तो मुझे लगता है अभी वापस ये भी भागने की काम कर रहे हैं। एक मिनट हो गया। जैमिनी साहब, कैसे देखें इस घटना को? इतनी आसानी से ऐसे ही देख लें जैसे शर्मा साहब बता रहे हैं बड़ी विद्वता के साथ में कि ऐसे देखना चाहिए मीडिया को? आप भी पत्रकार लोग ऐसे ही देखेंगे? देखिए, ये मैं कहूंगा कि राजस्थान के लिए शर्मसार करने वाली दिन है कि जाके पैरन फटे बिवाई वो का जाने पीर पर आई। महलों और रजवाड़ों में रहने वालों को पता नहीं है कि गरीब की कोख में पलने वाला कल वो प्रधानमंत्री भी हो सकता था। उसकी मां की किडनी किसने खराब की? और सबसे बड़ी बात है जो डबल इंजन की बात करते हैं, एक जगह कोटा में लोकसभा अध्यक्ष हैं और दूसरी जगह बीकानेर में विधि मंत्री हैं। जो आपका डबल इंजन दोनों जगह फेल हो गया। और जो राज्य का चिकित्सा मंत्री है उसको अपने बेटे की चिंता है। वो पहले क्रिकेट में सेट कराते हैं, जयदीप बियानी से लड़ाते हैं, फिर कहते हैं मेरे बेटे को धमकी मिल रही है। उसको तो जड़ सुरक्षा चाहिए और गरीब के बेटे को जन्म लेने का अधिकार नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजस्थान में कोई एक्टिव जो मैं कहूंगा मेडिकल मिनिस्टर की दरकार है। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सीधे एसएमएस पहुंचते हैं एयरपोर्ट से। उनको पता है कि हालात खराब है, उनको पता है कि कभी छज्जा गिर जाता है, कभी आग लग जाती है। तो कहीं न कहीं ये राजा महाराजा के लोग हैं, इनको कोई ऐसा डिपार्टमेंट टूरिज्म या पहले एनर्जी मिनिस्टर वसुंधरा जी ने दे रखा था वैसा देने की जरूरत है। यहाँ तो गरीब का दर्द है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या 40-42 हजार से जीते अर्जुन मेघवाल को हराने की तैयारी है? क्या 40-42 हजार से जीते लोकसभा अध्यक्ष को हराने की तैयारी है? पत्रकारों को ध्यान रखना चाहिए कि ये कांग्रेस व्यवस्था खराब करके गई थी ना, उसकी वजह से पानी सब मिला हो था रहा है। महाराज। इसमें क्या कर सकते हैं? कोटा में तो ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन था ब्लड रोकने के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए, वो पानी था। उसी दिन चिकित्सा मंत्री की आंखों में पानी होता तो इस्तीफा दे देते। ठीक है, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला दिन नहीं हो सकता। ठीक है सर, ऐसे चिकित्सा मंत्री को पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। डॉक्टर लवदीप डोगरा साहब हमारे साथ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, आप जुड़ चुके हैं। और डोगरा साहब आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन ये मौका चूंकि ऐसा है बड़ा गंभीर है और प्रदेश में बीकानेर की व्यवस्था आपको जिस तरह की घटना हुई है उससे आप वाकिफ होंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किडनी फेल होने की घटना इस तरह के मामलों में कैसे आ जाती है और उसके बाद क्या अब ये महिलाएं सामान्य जीवन जी पाएंगी कभी? अनम्यूट कीजिए सर। जो ये घटना है वो है तो बहुत दुखद सारी जी। इससे पहले भी हमने देखा था, पिछले महीने भी ऐसा ही कुछ हुआ था। किसी एक चीज है, एक नाम की गलती, ये गिनना तो गलत होगा। पर देखिए, शरीर में कुछ भी गंदगी जाएगी, आम तरीके से समझिए, शरीर में यदि किसी भी प्रकार की गंदगी जाएगी तो उसको साफ करना हमारे शरीर की किडनियों का काम ही होता है। चाहे पहली बार बोला गया था कि इंजेक्शनों में दिक्कत आई थी या फिर किसी तरह की कोई दवाई लगाने में दिक्कत आई थी, जिस भी चीज में तकलीफ है वो जो भी गलती है वो किडनी ही ठीक करेगी। जब भी शरीर पे कोई भी प्रकार का प्रेशर होगा तो किडनी पे नंबर किडनी क्रिएटिनिन बढ़ना स्वाभाविक बात। ये एक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है सर? एक्यूट किडनी इंजरी का मतलब ये है कि एकदम से किडनी पे किसी प्रकार का दबाव बना है। अब जो ये दबाव बना है वो किसी कारणवश बना है। महिलाओं की क्या कंडीशन पहले ही गंभीर थी या फिर ये नॉर्मल महिलाएं थी जैसे हमारे जैसे घरों में औरतें होती हैं जो सिजेरियन करवाने गई थी इस सोच के कि सब कुछ नॉर्मल होगा। हालांकि जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। इस प्रकार की डेथ हम बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करते। पहली बात नहीं, इसमें तो अभी डेथ नहीं हुई किसी की जिन महिलाओं की किडनी खराब हुई है सर। और पहले ईश्वर ना करे कि क्यों डेथ हो। हम जब पहले बीकानेर में भी हाँ, इससे पहले कोटा में भी ये सब सेम चीज हुई, कोटा में डेथ हुई। लेकिन अभी शर्मा साहब हमें बता रहे थे कि उनकी नजर से हमें देखना है तो वो कोटा वाला मामला अलग था और बीकानेर का मामला पूरी तरह से अलग है। मैं अलग ही मानिए, दोनों मामलों को अलग ही मानिए, परंतु जो रिजल्ट है वो सेम है। जो आप रिजल्ट है वो हमारे को सेम करना है कि हमें अपनी स्वास्थ्य की जो कंडीशंस हैं, जो हेल्थ कंडीशंस। एक बात तो सर मैं क्लियरफाई करना चाहता हूं आपसे कि लेबर रूम में जहां पर हम इन्फेक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, वहां पर अगर इस तरह से महिलाओं में एक के बाद एक इन्फेक्शन हो जाए उसे क्या कहेंगे सर? किस वजह से हो सकता है,
क्या वहां पे गंदगी की वजह से हो सकता है, या जो अभी परिजन कह रहे थे कि इंजेक्शन लगाया उसके बाद तबीयत खराब हो गई, क्या गलत इंजेक्शन लगाया गया, क्या डॉक्टर की लापरवाही हो सकती है, या व्यवस्थाएं ही इसके लिए जिम्मेदार है? डॉक्टर साहब संक्षेप में। नहीं, गंदगी संक्षेप में रखेंगे। गंदगी जरूरी नहीं कि मैं बोलूं गंदगी है, ये भी तो देखिए कार्यभार भी बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है, हम देख रहे हैं पिछली कई सरकारों ने भी, इन सरकारों ने भी कोशिश करी है कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ जाएं, परंतु हॉस्पिटल में क्वालिटी ट्रीटमेंट दे पाना और ये प्रोवाइड हो जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो इस प्रकार से यदि किडनी किसी की डैमेज होगी तो अराउंड 60% चांस है कि हम उन पेशेंट्स को बचा नहीं पाएंगे। आपके डॉक्टरी जीवन काल में कभी ऐसे मौके आए कि अचानक से कोई डिलीवरी कराने आई महिला और उसकी किडनी खराब हो गई? बहुत कॉमन है, ये काफी कॉमन है, ऐसा हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, ऐसा बहुत कॉमन है, ये हो जाता है। कई हजारों में एक लेडी के साथ ऐसा होता है, ये कॉमन चीज है। परंतु 19 साल की एक महिला जिनकी किडनी खराब हो जाती है। बिल्कुल, जी बिल्कुल, ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है। इसमें किसी एक आदमी को गलत ठहराना गलत होगा। मैं तो कोई गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं हूं, परंतु एक आदमी को गलत ठहराना बिल्कुल गलत है। डॉक्टर शाहीन, ऐसा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर शाहीन, क्या कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? क्या कहीं लापरवाही दिखती है, कहीं व्यवस्थाओं में खामी दिखती है आपको, या इस तरह से अमूमन जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हो जाता है ऐसा, किडनी फेल हो जाती है? सबसे पहले ये जो बहुत सीरियस मैटर है, अगर इतनी सारी डिलीवरी के बाद पेशेंट्स में किडनी फेलियर हो रही है, या उनका प्लेटलेट अचानक से गिर रहा है, या डिलीवरी के बाद उनको आईसीयू एडमिशन की जरूरत पड़ रही है, तो इसका एक थॉरो और एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। अभी बिना किसी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम एक दूसरे को ब्लेम इस पर नहीं कर सकते हैं। और बहुत हजारों में एक दो पेशेंट में ऐसा हो सकता है कि डिलीवरी के बाद उनकी किडनी काम करना कम कर देती है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कई बार इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के बाद किडनी एकदम शट डाउन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। अभी इसके बारे में एकदम से डिटेल में नहीं बोल पाएंगे, पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन होना ज्यादा जरूरी है। जी, लेकिन लेबर रूम में इस तरह से एक साथ 6 महिलाओं की किडनी फेल होना, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं खामी रही होगी? नहीं, ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। एक साथ इतनी लड़कियों को या इतनी डिलीवरीज के बाद एकदम से ये दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। पर सबका बॉडी अलग अलग होता है, हो सकता है किसी को पहले से ही कोई कंडीशन रहा हो, किसी का कोई हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ा होना, किसी की डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन या मेडिसिन से रिएक्शन, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। तो वो पहले अगर कुछ होता है तो वो पहले आता ना कि इनके जांच तो होती है ना किसी की डिलीवरी से पहले, तो वो जांच में सबमिट होता है ना कि एक डॉक्टर देखता है ना कि इसका पूरा मेडिकल हिस्ट्री क्या रहा है। ऐसा तो होता ही होगा कि जब एक महिला एडमिट होती है तो उनकी जांचें होती है, टेस्टिंग होती है, और उसके बाद ही सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी जो भी है, ऐसा ही होता होगा। जी 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 जी, मोस्टली यही होता है। लेकिन कई बार महिलाएं ऐसे भी होती है, पीबीएमएस हॉस्पिटल बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, कई बार लोग 9 मंथ्स फॉलोअप कहीं और ले रहे होते हैं और लास्ट के टाइम डिलीवरी करवाने के लिए पीबीएम हॉस्पिटल आ जाते हैं। पेरिफेरी पे हमारे पास इतनी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है कि वहां पे पूरा इन्वेस्टिगेट हो सके पेशेंट जी, इसलिए लास्ट में मोस्टली अगर रेफर भी कर देते हैं तो पेशेंट कंडीशन रेफर में जो होता है तो क्रिटिकल कंडीशन में ही आते हैं। ठीक है, तो पूरा ठीक है मैडम। वीरेंद्र शर्मा साहब, आप किसको जिम्मेदार ठहराएं इसका? क्यों कांग्रेस को ही ठहरा दें कि वो ऐसी व्यवस्था छोड़ के गए थे और हमें इसी व्यवस्था से काम चलाना है? हेमंत जी जी देखिए, हेमंत जी, डॉक्टर लवदीप जी और डॉक्टर शाहीन जी ने इस विषय को स्पष्ट किया चिकित्सकीय दृष्टिकोण से। निश्चित रूप से एक संवेदनशील विषय है और चिकित्सा व्यवस्था केवल यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ऐसा हुआ है। आजादी के बाद से लेकर अब तक का तुलनात्मक अध्ययन आप कर लेंगे तो पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ, राष्ट्रीय औसत अगर किसी बजट का चिकित्सा क्षेत्र को दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए सर, ये न्यू जनाना विंग पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, उसके बाद जानकारी में है क्या? नहीं, उसके बाद यहाँ पर आजादी से लेकर के विश्लेषण नहीं कर पाएंगे सर, इतना समय नहीं होता है, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे बताइए कि ये न्यू जनाना विंग बनकर के तैयार है क्या बीकानेर का? किस हालत में है? अब आप मेरी बात सुनेंगे नहीं, मैं केवल आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूं, तो इसके लिए मैं यहाँ नहीं आया हूं। मेरे मित्र पहले विषय को पूरा सुनना नहीं चाहेंगे, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ पर नहीं आए सर। आप क्या हैं? नहीं, मैं उसलिए नहीं आया हूं, मैं इस विषय को स्पष्ट करने आया हूं कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं क्यों है,
राजस्थान में चिकित्सा के तंत्र में भ्रष्ट और अव्यवस्थित व्यवस्थाएं क्यों है उसको समझेंगे ही नहीं, तो आप फिर आप समझाने आए, कल्पित कल्पनाएं करते रहिए। सवालों के जवाब देने क्यों नहीं नहीं आए। कहा? कांग्रेस के मित्र ने जब इतनी बातें बोली तो उन्होंने क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं कि पीबीएम अस्पताल में 261 बच्चों की मौत हुई जब थी? अगर आप क्यों नहीं सवालों के जिम्मेदारी जवाब लेते भी हैं देने कोटा में नहीं 150 आए हैं बच्चों की मौत तो हुई थी? फिर बात ही क्यों नहीं खत्म हो जिम्मेदारी जाती है लेते शर्मा हैं साहब। जोधपुर में 146 बच्चों की मौत हुई थी, हाँ, वो क्यों हुई थी। जिम्मेदारी लेते हैं? क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? कैग रिपोर्ट 2022 और 23 में क्या कहा गया था? ठीक है, कैग रिपोर्ट की भी जिम्मेदारी ले लेते हैं। 50% दवाओं की कमी थी, लीजिए जिम्मेदारी। क्यों ठीक है, नहीं कांग्रेस प्रतीक जी के प्रवक्ता जिम्मेदारी लीजिए दे रहे हैं साहब। कि हमारी जिम्मेदारी थी? ठीक है। आप पूछिए उनसे कि आयुष्मान भारत योजना आप कहेंगे जो राजस्थान में पूछ क्यों लेता नहीं हूं मैं लागू आज। कर पाए? शर्मा डिजिटल साहब हेल्थ मिशन आप राजस्थान में बता क्यों नहीं दीजिए लागू मुझे, कर पाए थे? पूछिए बताइए ना। भाई बताइए, आपसे पूछ रहे हैं शर्मा जी तो आए हैं आज। आप सुनना ही नहीं चाहेंगे। हेमंत मैंने भाई, कहा हेमंत जी आप वीरेंद्र जी के सुनिए, नहीं नहीं बहुत सुनना बड़ा चाहता हूं लगा सर मैं आपको, क्यों नहीं राजस्थान में सुनना ये चाहेंगे? प्रॉब्लम क्यों है? आप अभी तक सबसे क्यों ज्यादा नहीं पूरे समझना पैनलिस्ट चाहते? में आप ही हैं जो डॉक्टर बोले साहब तो बोल रहे हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि क्या समस्या है, आपने उनकी बात सुन ली। अब ये समस्या क्यों है वो अभी तो जानिए कि राजस्थान में कांग्रेस ने 5 साल हमारी जो राष्ट्रीय योजना आयुष्मान प्रतीक जी, भारत उसे लागू क्यों नहीं किया? ठीक है। राजस्थान में डिजिटल हेल्थ मिशन क्यों नहीं लागू हुआ? हाँ तो राजस्थान यही तो में सवाल जब पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं लागू हुआ? प्रतीक जी बताइए, और इन मौतों की जिम्मेदारी भाई चुप कराइए जो ना, कोटा में मेरे को मौतें लगता हुई है उनकी उन्होंने जिम्मेदारी बताया लीजिए, और पीबीएम में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लीजिए। हेमंत भाई चुप तो और कराइए ये इनको। न्यू जनाना विंग जो है आप 3 साल में प्रतीक जी शुरू क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी? आज वो धूल फांक रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है, बोलिए। हेमंत भाई ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। अगर देश हम आजाद नहीं कराए होते तो जिम्मेदारी बनती ही नहीं। अब मैं आता हूं कि ये सरकार का 50% बंटवारा भी आपने किया था, अगर आजादी का लेना चाहते हैं श्रेय तो बंटवारे का भी श्रेय ले लीजिए, और 60 साल में चिकित्सा क्षेत्र में जो अव्यवस्था हुई उसका श्रेय भी ले लीजिए। अगर आजादी का श्रेय ले रहे हैं तो वो भी हेमंत लीजिए। भाई देखिए ना, ऐसे बीच नहीं, में मैं थोड़ी उनको बुलवाएंगे, नहीं वो मना तो कर अपनी सकता बारी हूं। में बोल लिए, मैं बोला नहीं था। और मैं जैसे ही बोलने लगूंगा वापस वीरेंद्र जी वापस बोलने लगेंगे, बोलेंगे मुझे किस, पता है। नहीं बोलेंगे किस उससे? देखिए, आपने बोलने लायक अपने आप को देखिए, रखा ही हेमंत नहीं। भाई देखा कांग्रेस आपने- की स्थिति के कारण, कांग्रेस हेमंत की भाई, भ्रष्ट ऐसे और डिबेट निकट कराने आते सरकारों हैं के कि कारण राजस्थान की स्थिति हुई। आप बोलने के अच्छा हेमंत भाई, वाजिब आप ही या नहीं तो है। इनको बुलवा लीजिए या मुझे आदरणीय बुलवा लीजिए। वीरेंद्र शर्मा जी आप पहली बार इस शो में न्यूज 18 पर आए हैं मेरे साथ में। मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज सर आप बाकी लोगों को भी सुन लीजिए, और जो अब हम बात करें तो फिर उसको ना समय बर्बाद करने के लिए नहीं करते हम शो। सर प्लीज, हम समय बर्बाद करने के लिए नहीं करते हैं। हेमंत भाई मैं आता हूं अब मुद्दे पे। 50% वर्तमान सरकार का, बीजेपी सरकार का पास हो चुका है। आपको याद होगा कि एसएमएस के अंदर आग लगती है, उसमें एक आदमी को सस्पेंड किया जाता है, किसके ऊपर कार्रवाई हुई, किसको सजा हुई। उसके बाद में नकली दवा पी करके बच्चे मर जाते हैं। उसके बाद में आपको याद होगा आपने डिबेट भी की थी, चिकित्सा मंत्री आपके डिबेट में आए थे, आपने कुछ सवाल तीखे कर लिए थे, वो किए थे, लेकिन पीबीएम की व्यवस्था आपके समय में भी ऐसे ही थी और अभी भी वैसी है, ये सुधर नहीं रही है। पीबीएम को हर कोई जानता है कि किस तरीके से बीकानेर के पीबीएम में हालात खराब रहे हैं। और अब मैं आपके समय का डेटा बताऊं तो ये लड़ाई चलती थी कि आखिरकार वहां पर सीएमएचओ कौन होगा, पीएमओ कौन होगा। बीकानेर में यही लड़ाई 5 साल तक चलती रही। हेमंत भाई आगे तो बोलने दीजिए। मैं सिर्फ बीकानेर नहीं, आप पूरे राजस्थान के हर दिन के अखबार अगर आप खोल के देखेंगे तो हर दिन की आम खबर है ये। भरतपुर के अंदर आपको पता होगा 2 दिन पहले आए कि जो पशुओं की दवाई है वो नकली है, बच्चे नकली दवा पी करके मर जाते हैं। किसके ऊपर कार्रवाई हुई आप मुझे बता दीजिए। उसके लिए मंत्री जी कह तो रहे हैं, आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने कहा कि भाई हम जांच करवा रहे हैं, जो कोटा का मामला हुआ उसकी भी एम्स के भाई आप मुझे, हेमंत भाई आप मुझे बता दीजिए कब तक जांच चलेगी? वो नकली दवाई पी करके बच्चे मरे थे या उन्होंने सुसाइड कर ली थी? ठीक है, उन्होंने सुसाइड तो नहीं की थी, तो किसको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया? आप बताइए। एसएमएस के अंदर नकली दवाइयां मिलती है, उसके लिए जैसे वीरेंद्र जी कह रहे हैं, वीरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि हमें पीछे जाना चाहिए, क्या की रिपोर्ट देखनी चाहिए, और कांग्रेस राज में जो भ्रष्टाचार हुआ वो सब जिम्मेदार है इन सब हालात का। अब मैं आपकी जानकारी में थोड़ा सा लाना चाहता हूं। आपको पता होगा जयमनी साहब पत्रकार हैं, लेकिन हम उनसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि वो सवालों का जवाब देने के लिए वीरेंद्र शर्मा साहब यहां पर हमें उपकृत करने के लिए आए हैं। वो सिर्फ हमें आशीर्वचन देंगे और अपनी बात बताएंगे, वो विश्लेषण करने के लिए आए, इसलिए आप उनसे सवाल मत करना प्लीज। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि न्यू जनाना विंग कब से खराब पड़ा बीकानेर का और उसकी हालत क्या है? बीकानेर में क्या स्थायी अधीक्षक है जयमिनी साहब? और आपको याद होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीकानेर को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, बीकानेर को नहीं प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के 1 साल पहले, तब सबसे ज्यादा पीबीएम से शिकायतें थी
और इनके ऊपर स्पष्टीकरण मांगा गया कि ये बीकानेर के पीबीएम की हालत क्यों नहीं सुधर पा रही है। तो आज हम इस पर डिस्कस नहीं करें सर। देखिए, निश्चित रूप से जिस पीबीएम कॉलेज में कांड हुआ है उसके यहाँ एक कैबिनेट मिनिस्टर भी वहीं से पास आउट डॉक्टर हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने वहीं से एमबीबीएस करी है। तो दुर्भाग्य यह है कि बीकानेर में पहले भी कांग्रेस के राज में खूब सारे मंत्री थे, देवी सिंह भाटी, भंवर सिंह भाटी, बीडी कल्ला, लेकिन पीबीएम नहीं सुधरा। और अभी भी हालात है कि सिद्धि कुमारी लगातार है। अब ये तो 5 साल पिछले कांग्रेस का राज था, उससे पहले वसुंधरा जी रहे हैं 10 साल। तो फिर आप एक दूसरे को दोष मत दीजिए, आप दोष देने से काम नहीं चलेगा। हालात ये हैं कि भ्रष्टाचार ने हमारी सारी व्यवस्थाएं लचर पचर कर दी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पीबीएम के आसपास के जो अस्पतालों में है, वो एक रिपोर्ट भी आई थी पिछले दिनों कि एक यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यूरिन ट्रांसमिट इन्फेक्शन, और वो गांव की महिलाओं में ज्यादा होता है। लेकिन कहीं न कहीं इन तमाम चीजों के लिए नारी वंदन ला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। के हालात कैसे लेकिन सर? अगर राजस्थान की प्रसूताएं जिनके गर्भ से कोई अगर प्रधानमंत्री भी पैदा हुआ हो और ऐसी चिकित्सा व्यवस्था हो, और हमारा ये राजनीतिक तंत्र कि यहाँ का चिकित्सा मंत्री इस्तीफा नहीं दे, जवाब नहीं दे, नहीं सर, इस पर मैं इस्तीफे की बात नहीं कर रहा हूँ कि इस्तीफे की बात नहीं है सर। नहीं, इस्तीफे की बात क्यों नहीं करेंगे? जिन महिलाओं को, ओम बिड़ला जी को इसलिए कोटा की जनता ने जिताया, आप ये कहें, और इसको बीकानेर की जनता ने इसलिए कांग्रेस में भी नहीं बांटे। मेरा मेघवाल जी को जिताया, अर्जुन मेघवाल जी को, या मत सुधारना व्यवस्था से राजनीति से ऊपर उठ के 15 साल से एमपी हो, वीरेंद्र शर्मा जी हो, लोकसभा अध्यक्ष हो। ठीक है, वीरेंद्र शर्मा जी बोलिए, अंतिम टिप्पणी है जी। बताइए व्यवस्थाएं कैसे सुधरे सर, या कांग्रेस बीजेपी में ही रह जाएं? निश्चित रूप से हेमंत जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बनाई है, और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बार राष्ट्रीय औसत से ज्यादा 8% का बजट, कुल व्यय का 8% बजट चिकित्सा क्षेत्र को ही दिया है, सिर्फ इसलिए कि ये व्यवस्थाएं सुधरे। इसलिए नकली दवाइयां आ रही है महाराज उस बजट की, तो वो देखिए पानी का आ रहा है, दवाएं किसकी वजह से आ रही है? आपकी वजह से आ रही है। 2.5 साल तो आपके हो गए, अब किसका रहा? अरे पहले तो आप भी तो, अरे हर 5 साल में राज बदला है, फिर भी राजस्थान जाकर जाए। कभी प्रसूताएं मर रही है, कभी बूढ़े मर रहे हैं, कभी छत के नीचे दबके मर रहे हैं, कभी प्लास्टिक। उम्मीद है सुधार होगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। और कुल मिलाकर के जो घटना हुई है उस पर चिकित्सा मंत्री ने संजीदगी से कहा कि कोटा की तरह इसकी भी जांच करवाएंगे, तह तक जाएंगे और जहां भी कमी होगी उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हो पाएगा।